ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं प्रणमीऊणजनं वीरम् अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामि नियम सारम केवली सुध केवली भड़िदम। नियम सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने प्रवचन किए हैं, वो ही प्रवचन छपे हुए हैं। कारण कार्य नियम भाग 1, उसी के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 142 है ना, इस पे अपन आ गए थे। मुनि तपना इस पे अपन को आए थे। इसमें भी एक श्लोक है, इससे अपन चर्चा करते हैं। श्री विद्यानंद स्वामी ने श्लोक द्वारा कहा है, उसकी चर्चा है। देखो क्या कहते हैं। अभिमत फल सिद्धेरम्भुपाया स्वबोधा सच भवति सुशास्त्रस्य चोत्पत्तिराप्त इति भवति सा पूज्यस्त प्रसादत प्रबुद्धि नहि कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। सर्वज्ञ परमेश्वर आत्मा 18 दोष रहित ऐसे अरहंत को बतलाया। अब कहते हैं कि उन अरहंत की कृपा का फल मुक्ति है। ये चंदू भाई वापस कृपा हो गई। वीतरागता में कृपा कहाँ से आई? मोक्ष। कृपा का अर्थ यह है कि परमात्मा पूर्ण स्वरूप सर्वज्ञ के ज्ञान में इस आत्मा का ज्ञान भाषित हुआ है। इस क्षण में इसे यह हुआ, यह भगवान की करुणा कृपा है। करुणा हम पावत हैं तुम की, पावत रही सुगुरुम की। भगवान की करुणा अर्थात सर्वज्ञ परमेश्वर ने एक समय में 3 काल देखे हैं। उनमें जिस समय धर्मी को आत्मज्ञान, दर्शन और अनुभव होता है, वह समय उनके ज्ञान में ऐसा बरतता है कि इस समय में हुआ। यही उनकी करुणा है। समझ में आया? इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान से बात प्रारंभ की है। सम्यक ज्ञान से आत्मा को सुबोध होता है। इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। यहाँ से शुरू किया। समझ में आया? इष्ट फल अर्थात मुक्ति, उस मुक्ति का प्राप्ति का उपाय सुबोध है, अर्थात मुक्ति का उपाय सम्यक ज्ञान है। पूर्णानंद की ऐसी मुक्ति, उसका उपाय तो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। समझ में आया? सुबोध सुशास्त्र से होता है। कहो, एक और कहना शास्त्र से ज्ञान नहीं, क्या अपेक्षा है? भगवान की वाणी सम्यक ज्ञान होने वाले को वह वीतराग की वाणी ही निमित्त होती है। यहाँ यह सिद्ध करना है। समझ में आया? जिसे आत्मज्ञान वस्तु हो, भगवान की वाणी में ऐसा आया था कि तेरा स्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण है, उस पर ध्यान लगा तो तुझे ज्ञान होगा ही। वह ज्ञान हुआ तब वीतराग की वाणी से हुआ, ऐसा व्यवहार कहने से आता है। ये अभी श्लोक में चर्चा ले रहे हैं। थोड़ी सी 2 शब्दों की व्याख्या है कि सब व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा मेरे पर हो गई या आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे। ऐसा लोग व्यवहार में अन्य मतों में भी और सब जगह बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब कृपा क्या है, करुणा क्या है, भगवान की कृपा क्या है? भगवान हमारे लिए कुछ देते, कुछ हमारा बढ़िया से काम बना देते हैं, ये कृपा है क्या? तो कहते साहब ये कृपा के अर्थ यहाँ नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के निमित्त से जीवों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी वाणी के निमित्त से। ये कृपा व्यवहार से कही जाती है। वास्तव में जिनेन्द्र भगवान किसी पे लौकिक कृपा या अलौकिक कृपा कोई कृपा करते ही नहीं।
लेकिन व्यवहार से, क्योंकि उनकी वाणी के निमित्त से ही जीवों को आत्मज्ञान हुआ, तो ऐसा कह देते हैं कि कृपा हुई। दूसरा कहते हैं कि सम्यक ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अब ये बात बहुत गजब की समझने जैसी है। ये सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान माने सच्चा ज्ञान। अब सच्चा ज्ञान क्या होता है? सच्चा ज्ञान शास्त्रों से पढ़ पढ़ के नहीं होता। शास्त्र तो बहुत बाहरी निमित्त है, बहुत बाहरी निमित्त। असली जो सम्यक ज्ञान है वो तो आत्मा के अनुभव से ही उत्पन्न होता है। जो जीव आत्मा का अनुभव करते हैं वे ही जीव सम्यक ज्ञानी होते हैं। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, शास्त्रों की बातें याद कर लेके, गाथाएं याद कर लेना, अपेक्षाएं याद कर लेना, इससे सम्यक ज्ञान की कभी प्राप्ति होती ही नहीं। इससे कभी भी कोई धर्मात्मा होता ही नहीं। देखो भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात हमने शास्त्र से समझ ली। जिनेन्द्र भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते, ये बात हमने शास्त्र से समझ ली। भगवान सदा काल अपने आनंद में रहते हैं, ये बात हमने शास्त्र से समझ ली। लेकिन इस समझने से हमारे आत्मज्ञान का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। जो जीव ये शास्त्र ज्ञान में उलझकर अपना समय लगा लगा कर ऐसा मानता है कि मुझे ऐसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो श्री गुरु कहते हैं वो भूल है, वो बहुत बड़ी भूल है। क्यों? ये जो शास्त्रों में कथन आते हैं ये सब व्यवहार के कथन हैं कि देव शास्त्र गुरु के उससे निमित्त से कुछ नहीं। देव शास्त्र गुरु तो बहुत बाहर हैं, अंदर में प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। और प्रयोग करने में अधिकतर जीव बहुत पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे जीव तो शास्त्रों को पढ़ने मात्र से ही संतुष्ट रहते हैं, मात्र शास्त्र के ज्ञान से ही ऐसा मानते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान हो गया। अंतर समझ में आया? और ये सबसे बड़ा समझ लो, 4 गति 84 लाख योनि में जब हमें 4 गति से छूटने का अवसर मिलता है तो जो हमसे सबसे बड़ी गलती होती है वो यही गलती होती है कि हम निमित्त ज्ञान को आत्मज्ञान समझ लेते हैं, शास्त्रों से मुक्ति समझ लेते हैं, गुरुओं के भरोसे बैठ जाते हैं। बस ये हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ है। वर्तमान में भी विचार करो, ये जो सम्यक ज्ञान की चर्चा ले रहे हैं कि सम्यक ज्ञान में क्या हुआ, तो देखो भाई तू उस पर ध्यान लगा, किस पर? अपने आत्मा पर। देखो गुरुदेव ने लिया है थोड़ा सा, तेरा स्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण है, उस पर ध्यान लगा तो तुझे ज्ञान होगा। ये बात समझ में आ रही? इसको फिर से अंडरलाइन बहुत अच्छे से पढ़ो। इसी लाइन को मैं आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। क्या? तेरा स्वरूप माने मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण है। माने आनंद से, सच्चिदानंद माने क्या होता है? जिस आनंद की सदा काल सत्ता हो, सच्चा हो, चैतन्य का आनंद, चिदानंद, ऐसा सच्चा सत्ता वाला चैतन्य का आनंद जो परिपूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप है। अब कहते उस पर ध्यान लगा कि साहब जब मैं सच्चिदानंद पूर्ण हूं और ये बात आपने बता दी, शास्त्रों में लिख दी, अब मैं क्या करूं? कहते सुनो, ये तो हमने बता दिया, ये तो हमने समझा दिया, लेकिन ये समझने से तुम्हें सच्चिदानंद का आनंद नहीं आएगा, तुम्हें आत्मा का आनंद नहीं आएगा। फिर हमें आत्मा का आनंद कैसे आएगा? कि तुम्हें आत्मा का आनंद जब आएगा जब तुम आत्मा पर ध्यान लगाओगे, जब तुम तत्व विचार में जाओगे। अब ये प्रश्न खड़ा करने हैं, ये बार बार सोचना है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वभावी आत्मा हैं। ये बात मुझे अनुभव से समझ में आ जाए, बाहर में तो समझने जैसा कुछ बचा नहीं, वो तो सबको ही पता है, लेकिन अंदर अनुभव से समझ में कैसे आएगी, इसके लिए हमें ये देखना है कि हम कितने प्रयासरत हैं,
इसके लिए हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, ये बात हमें गहराई से समझनी है। बस ये बात, जो जीव को आत्म कल्याण करना हो उसे कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ इतना सा करना है। मैंने मोक्षुओं की बात कर रहा हूँ, गैर मोक्षुओं में तो भी बहुत बात इसलिए गड़बड़ है कि वहां देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पता नहीं है, उनको आत्मा का सच्चा स्वरूप बाहर से पता नहीं है। तो पहले बाहर से चीज पता होनी चाहिए कि भाई रूप क्या है, स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मकान बनाने के पहले मकान का नक्शा, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मकान कैसे बनता है, ये पहले पता होना चाहिए। लेकिन कोई नक्शा बना के जेब में रख के घूम के ऐसा सोच ले कि मकान बन जाएगा, तो वो बिल्कुल कभी बनेगा नहीं। ऐसे ही हम और आप खाली वस्तु स्वरूप समझकर ये खुश होते रहें कि जगत के जीव तो कुछ समझते ही नहीं है, हमें तो पूरा वस्तु का स्वरूप पता है। तो ऐसा करने से जेब में नक्शा लेके घूमने जैसा है, कर कुछ नहीं रहे। अंदर समझ में आया कि नहीं आया, गहराई समझ में आई कि नहीं आई? देखो प्रमोद जी, बात पकड़ो गहराई से। वर्तमान में आज पंकज जी, आज आप आज की क्लास में नहीं थे ना सुबह, आज इतना इम्पोर्टेंट विषय आया था, इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा थी, और आज ही दुर्भाग्य से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम थी तो हो ही नहीं पाई। लेकिन आज की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी, तो मैंने फिर जितनी अब याद रह जाएंगी आएंगी, तो अभी आज अपन उसको इसी इसी टॉपिक से रिलेटिव है वो, कि समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ, बात क्या है। आखिर हम आत्मानुभव को उपलब्ध कब होंगे, कैसे होंगे, अथवा नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। हम इस बात से खुश नहीं हो सकते कि हम अगले जन्म में हो जाएंगे, अथवा कालांतर में हो जाएंगे, अथवा 10-5 साल बाद हो जाएंगे। ये तो अपने को ठगने का उपाय है, ये तो अपने को झूठ बोलने का उपाय है। अब तो प्रश्न ये होना चाहिए कि इतना सब कुछ पता होने पर भी आखिर वो घड़ी क्यों नहीं आती जब मुझे आत्मानुभव की उपलब्धि हो जाए, जब मुझे भेद ज्ञान का दीपक जल जाए, जब मुझे देह और आत्मा का भेद ज्ञान हो जाए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो अपने मन में हमें आने चाहिए। सच्चे मोक्षों को तो जरूर आने चाहिए, झूठों की तो मैं बात करता नहीं, लेकिन जिनको हृदय से मुक्ति चाहिए उनको ये प्रश्न अपने अंदर होना ही चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अब क्या हो रहा है, इस पर चर्चा थी आज सुबह के प्रवचन में। देखो हो क्या रहा है, आपसे एक पहला प्रश्न है, आप सच बात बताओ, आपको भगवान है या भगवान है, अथवा है थे तो नहीं, भगवान है, इस बात पे भरोसा है क्या? हम सबको जिनेन्द्र भगवान है, सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान हुए हैं, विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान है, इस बात पे सच्चा भरोसा है क्या? पहले प्रश्न करो, मन में सोचो, आपको ये बात वास्तव में जस्ती है कि जिनेन्द्र भगवान है, सिद्ध भगवान है? बताओ पंकज जी, ये बात पे भरोसा है क्या भगवान है? अगर आप कहते हो भगवान है, हमें इस बात पे पूरी तरह भरोसा है, तो निश्चित ही आप सम्यक दृष्टि हो, फिर आपको आत्मानुभव है। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि प्रश्न ये है कि भगवान दिखाई तो देते नहीं, कि तुम्हें दिख गए हो तो तुमने विश्वास कर लिया हो कि चलो जी भगवान है, जी सिद्धालय, कुछ दिखा तो नहीं है। ये सब तो हमने शास्त्रों से पढ़ पढ़ के परंपरा के तरीके से, कि तीर्थंकर 24 होते हैं, पहले तीर्थंकर का नाम आदिनाथ है, दूसरे तीर्थंकर का नाम अजितनाथ है, पढ़े हैं ना ये सब, कोई तुम्हारे हमारे सामने तो हुए नहीं। अब मजेदार बात ये है कि हम जब जन्म से ही ये बात हमें इतनी दूध में घोल के पिला दी गई कि हमें ऐसा सुन सुन के पक्का विश्वास हो गया कि भगवान है। लेकिन वास्तव में अगर भगवान है और इस बात का भरोसा हो जाए कि भगवान सुखी है, तो हम भगवान बनने में देर क्यों लगाएंगे? फिर हम पैसा जोड़ने में ताकत क्यों लगाएंगे? नहीं समझ में आया? फिर हम रात और दिन राग देश की बैतरणी में क्यों चलेंगे? हम परिग्रह में ताकत क्यों लगाए? क्योंकि हमें पता चल गया कि भगवान सुखी है, भगवान ही सुखी है, और कोई सुखी है ही नहीं। भगवान ही सच्चे आनंद में डूबे हुए हैं, और कोई जगत का जीव सुखी नहीं है।
तो फिर हम भगवान बनने वाली कोशिश करेंगे कि मुकेश अंबानी वाली कोशिश करेंगे? क्या कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? और अभी हृदय पे हाथ रख के देखो, तो हम भगवान नहीं बनना चाहते, हम करोड़पति बनना चाहते हैं। हम मान कसाय प्रतिष्ठा चाहते हैं, हम कुछ दुनिया में हमारा नाम हो जाए, सारे लोग हमें जानने लग जाएं, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारे दो पैसे का फायदा हो जाए, हमारा हमें सस्ती जमीन मिल जाए, अथवा हमें कुछ हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, अथवा हमारी कोई संपत्ति की कीमत बढ़ जाए, हमारा बेटा बड़ा होकर कुछ बन जाए, उसकी नौकरी लग जाए और बढ़िया उसका जीवन सुख में। तो ये बात बताओ, तुम एक तरफ तो कहते हो कि संसार में कोई जीव सुखी नहीं है, एक तरफ कहते हो मोह महा दुखदाई है, एक तरफ कहते हो जिनेंद्र भगवान के रोज मंदिर में जाके, हे जिनेंद्र भगवान आप ही सच्चे देव हो और आप जैसा कोई सुखी नहीं है, बोलते हो ना। और जिनेंद्र भगवान की दिन भर में एक दफे भी ढंग से याद नहीं आती। ये कैसा सुखी माना उनको, क्या सुख माना? तो फिर साहब हम मानते नहीं भगवान को? नहीं, भगवान को मानने वाले भगवान की मानते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो हम आस्तिक हैं कि नास्तिक? प्रश्न करो अपने मन में, हम आस्तिक हैं कि नास्तिक? सम्यक दृष्टि ही आस्तिक होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मिथ्या दृष्टि कभी आस्तिक होता नहीं, वो जबरदस्ती आस्तिक बन जाता है। क्यों बन जाता है? उसका कारण है कि उसे जन्म से भगवान है, और भगवान भैया भगवान के दर पे जाते रहना, भगवान की भक्ति पूजा करते रहना, धर्म मत छोड़ना, सारा धर्म से ही मिलता है, सब कुछ धर्म से ही आता है, सब पुण्य की सामग्री धर्म से ही मिलती है, सब भगवान के ही सारे उससे रहता है। तो वो तो इससे अभिप्राय से ही जीवन चलता रहता है। फिर एक दूसरी बात देखो, एक बात हो गई पूरी, अब दूसरी बात, दूसरा प्रश्न है प्रमोद जी, भगवान कितने तरह के होते हैं? सारी दुनिया में भगवान के कितने प्रकार है कोमल जी? बहुत प्रकार है ना? दो है। दो हैं, कौन कौन से? एक अरिहंत और एक सिद्ध। अरे ये तो तुम्हारे जैनियों वाले दो हैं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कितने तरह के भगवान है? खुदा है, गॉड है, नहीं समझे? सरदारों के अपने हैं, हिंदुओं के अपने बहुत सारे भगवान हैं। तुमने देखा सारे कितनी वैरायटी के भगवान हैं, कितने तरह के भगवान हैं, सब तरह के भगवान हैं। लेकिन तुमने कभी देखा कि भगवान इतने तरह के हैं और सब पंथ संप्रदाय बटे हुए हैं, लेकिन इन सब संप्रदाय में सबके भगवान तो अलग अलग हैं, लेकिन नींबू सबके पास एक जैसा है। हिंदू का नींबू अलग है, मुसलमान का नींबू अलग है, लेमन अलग है, अलग है। अच्छा, मुसलमान को बाजार से नींबू लाना हो तो नींबू ही लाता है कि कुछ और लेके आता है? क्योंकि वो मुसलमान है, नींबू लेके आता है। कोई चीज हमें शिकंजी बनानी है तो नींबू डालते हो ना कि कुछ और डालते हो? सर नींबू डालते हैं। अच्छा, हिंदू शिकंजी बनाए तो वो नींबू डालेगा, कुछ और डालेगा? और जैन बनाए तो वो भी वही डालेगा। तो देखो, नींबू में 50 प्रकार नहीं हुए और भगवान में 50 प्रकार हो गए। क्यों? सोचो, प्रश्न करो मन में। नींबू तुम्हारे अनुभव से जानी हुई चीज है। नींबू कैसे जानी हुई चीज है? तुम्हारे अनुभव से। इसलिए नींबू ना हिंदू हुआ, ना मुसलमान हुआ, ना सिख हुआ, ना पारसी हुआ, ना जैन हुआ, नींबू नींबू ही रहा। और सब लोग उसका उपयोग करते हैं, सब, कोई राग देश नहीं, नींबू हिंदू का नहीं, नींबू मुसलमान का, नींबू तो नींबू है और सबको चाहिए और किसी को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब भगवान की बात आती है तब इतने सारे भगवान कैसे हो गए? क्योंकि भगवान तुम्हारे अनुभव की चीज बिल्कुल भी नहीं है। भगवान है एक कल्पना, भगवान एक परंपरा, भगवान एक सिस्टम। तो अपन ने जिस कुल में, जिस परंपरा में जन्म लिया, वहां पर जैसे भगवान की कल्पना की गई थी, जैसा भगवान का स्वरूप बताया था, हम उसमें बिना शंका किए हुए, बिना मन में प्रश्न किए हुए उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपन भगवान मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? उसका कारण ये है
कि ना तो तुम्हारे बाप के पास अनुभव करने की ताकत थी कि वे बता पाते, ना तुम्हारे पास है और ना तुम्हारे बेटे के पास है। क्योंकि तुम अगर अपने पिताजी से पूछो कि तुम इन भगवान को क्यों मानते हो, तो शायद वो भी प्रश्न नहीं दे पाए, जवाब दे पाओगे आप कहोगे साहब वो हमारे पिताजी अपने घर में ही भगवान है और यही सच्चे। फिर आपके लॉजिक हो सकते हैं कि हमारे भगवान बीतरागी हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे भगवान, ये सब लॉजिक भी आपके नहीं है, ये भी आपको साथ में दिए गए थे। अंतर समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? मुसलमान को अपने लॉजिक दिए गए कि खुदा ही सब कुछ है, उसके लॉजिक से वो अपने सेटिस्फेक्शन रहता है। हिंदू को अपने लॉजिक दिए गए, पंजाबी को अपने लॉजिक दिए गए, गॉड को अपने, क्रिश्चियनों को अपने तरीके से दिए गए, और हर आदमी इस बात से खुश है कि हमारा धर्म सच्चा है, हमारा सब चीजें सही है। प्रश्न ये है कि सच्चे और झूठे की बात ही नहीं है। प्रश्न ये है, क्या कोई व्यक्ति सच्चे धर्म को मानने से सच्चा हो सकता है? सम्यक दृष्टि हो सकता है, मेरा जैन धर्म सच्चा है, और ये बात वास्तविक है, सत्य है, लेकिन ये मान लेने से, ये स्वीकार कर लेने से बिना अनुभव के क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? क्या मुझे मोक्ष मिल सकता है? इसका मतलब ये हो गया कि कीमत अनुभव की है। अगर आपने अनुभव नहीं किया तो आप कहाँ जन्मे, किस कुल में जन्मे, इससे बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है, बहुत समय के लिए अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब देखो, जैसे वहां नींबू के, अब और आगे चलते उसी नींबू को धाड़ को बढ़ाते हैं। अब देखो पंकज जी, आपको मान लो नींबू पसंद है ना, तो आपके बेटे को नींबू पसंद होना चाहिए, जरूरी है? क्यों? क्यों? ऐसा प्रश्न है मेरा, क्यों? जो धर्म आपको पसंद है वो धर्म आपके बेटे को पसंद क्यों आ जाता है? जब नींबू आपको पसंद है लेकिन आपका बेटा कहता मुझे नींबू नहीं खाना, मेरा नहीं चाहिए, पापा को रोज खाने में नींबू चाहिए, बेटे को नींबू नहीं चाहिए, इसका कारण क्या है? प्रमोद जी बता पाओगे इसका कारण? नहीं? कोमल जी आप बताओगी? साधारण भाषा में तो उसका अलग अलग टेस्ट है। बहुत अच्छी बात है, टेस्ट अलग अलग है, साधारण भाषा, विशेष भाषा में मैं बता देता हूँ कि नींबू किसी के कहने से नहीं खाया जा सकता। अगर वो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरा अनुभव उसको अच्छा लगेगा तो मैं खाऊंगा, वरना मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी 3 पीढ़ियां भी खाती हो तो भी मेरा खाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव से गुजरने वाली चीज है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो पिताजी मानते थे वो ही उसके बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा मानता चला जाता है। उनसे पूछो कि ये सब हो क्या रहा है, कहते कुछ नहीं साहब, इसमें प्रश्न की बात ही नहीं। क्यों? कि कुछ अनुभव के लिए तो अंदर जाना है, और अंदर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एकांत में जाना पड़ेगा, सब दुनिया से मोह तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, तब आत्मा मिलेगा, तब वो सच्चा। लेकिन ये शास्त्रों का धर्म, प्रतिमाओं का धर्म, मंदिरों का धर्म, ये तो बहुत सस्ता है, ये तो हम परंपरा से चलता रहता है। हमारा क्या लगता है, हम पैसा कमाते रहते हैं, सुबह मंदिर के दर्शन कराते हैं। पंकज जी समझ में आया? अब तीसरा पास सोचो, ये दुनिया कैसे चलती है, सिस्टम क्या है? अभी मुमुक्षु है ना, मुमुक्षु, तो मुमुक्षु को ज्यादा बने हुए बहुत समय तो हुआ नहीं, समझ लो गुरुदेव के समय से ये क्रांति चली। अब 25, 50, 60, 70, 80, 90 बरस हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, माने 2 पीढ़ियां बदल चुकी हैं और अब तीसरी पीढ़ी आ गई है। तो 90+40। हाँ, माने एक 100 साल में ना एक पीढ़ी का आता है ना, तो अब समझ लो दूसरी पीढ़ी चालू हो गई। अब जो गुरुदेव के समय में जो बदले थे, वे तत्व ज्ञान समझ के बदले थे, स्वरूप समझ के बदले थे, उनने कुछ देखा था कि अरे भाई ये सच्चा है और ये सच्चा नहीं है, और सोच समझ के उस मार्ग में आए। अब बाद में क्या होता है कि बाद में जो हमारे बच्चे हैं वे अभी से वो सारी बातें जानते हैं
जो बातें हमने और आपने बहुत सोच समझ के विचार पूर्वक पढ़ी थी, समझी थी और आगे बढ़ी थी। अभी मेरे बेटे से पूछो कि बेटे तत्व कितने होते हैं, क्या बताएगा तुरंत? 7। मेरे बेटे से पूछो बेटा जमीकंद खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। मेरे बेटे से पूछो बेटा सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तुरंत क्या बोलता है? मिथ्यात्व। क्या बोलता है? मिथ्यात्व। मेरे बेटे से बोलो बेटे सच्चे देव साच गुरु किसे कहते हैं, फट 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 तीनों की परिभाषा बता देगा। मेरे बेटे से पूछो बेटे अपन को कुगुरुओं के पास जाना कभी नहीं जाना चाहिए, अंत समय वो सारी बातें सही सीखा है कि नहीं सीखा है? सही सीखा है ना, एकदम सही सीखा है कि नहीं सीखा है? और ये सही बातें सीखने के बाद यही बच्चा बड़ा होगा, 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, और इसको एक भ्रम क्रिएट होगा शुरू से कि हमारा धर्म तो बहुत ही सच्चा है, बहुत जबरदस्त, हमारे यहाँ सब चीजें हम जानते हैं, और हमें तो बचपन से ही बताया गया था कि जमीकंद खाना कितना बड़ा पाप है, सच्चे देव साधु के अलावा कहीं मत सिर झुकाना। और वो इन सब नियमों का, मैं ये नहीं कह रहा हूं तोड़ेगा, और अच्छे से पालन करेगा, ठीक है, और वो बोलेगा भी कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। अब मेरा तुमसे प्रश्न है, क्या उसे जरा सा भी भाव भाषण है कि ये मिथ्यात्व क्या चीज है और मुझे इसका नाश करना है? नहीं समझ में आया? उस बच्चे से जाके देखो, उसकी क्रियाविटी देखो, उसकी वो क्या कहते हैं उसको, है ना, उसके काम तरीके देखो, कहीं से भी उसे आत्मा की प्यास है, उसे कहीं से भी वेद ज्ञान करना है, उसे कहीं से भी आत्मानुभव की प्यास है। उस बच्चे से पूछो बेटे तुम इतनी बढ़िया बढ़िया बातें जानते हो और इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया और ये सब तुम्हारा, तो वो कहेगा हाँ मुझे सब बातें बचपन से ही पता थी, मैं पाठशाला जाता था, हमारे पापा वगैरह स्वाध्याय में तो शुरू से सब बातें पता है। अरे भाई पता तो है, लेकिन इन बातों की जानकारी होने के बाद तुमने इसके लिए किया क्या, इसका उपयोग क्या किया? कि उपयोग यही है कि जैसे हिंदू अपने धर्म का उपयोग करता है, मुसलमान अपने धर्म का करता है, दिगंबर जैन अपना, मैं ऐसे अपने मंदिर जाता हूँ, अपनी पाठशाला अपनी जगह जाता हूँ, मैं दूसरों की जगह नहीं जाता। वो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह है, इतनी सत्य जानने के बाद भी, जैसे अन्य लोग अपने धर्म की अपने अपने पंथ संप्रदाय की सेवा में या उसकी मान्यता में लगी रहती। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को 1 रुपए की अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं पड़ी। उसको पहले ही दिन से ऐसे माँ बाप मिले थे जिनने उसे समझा दिया बेटा जमीकंद नहीं खाना, मोक्षु हो गए। अरे अपन मोक्षु हैं, अपन जमीकंद नहीं खा, जैसे हर आदमी समझा देता है हम हिंदू हैं, हम उनके मंदिर नहीं जाना चाहिए, हम जैन हैं, उनके मंदिर नहीं जाना चाहिए, ऐसे हम सीख जाते हैं। हम मोक्षुओं के अपने 2 4 10 नियम बन गए, तो मोक्षुओं के जो बच्चे होते हैं वो उन नियमों का पालन करने लगते हैं। मैं तो ऐसे बहुत से मोक्षुओं के बच्चों को जानता हूँ, खूब होटलों पे खाते हैं और जमीकंद नहीं खाते, सब खाते हैं, कुछ नियम कायदे पढ़ते रहते हैं, कहीं उनको कोई मतलब नहीं है दिन भर। लेकिन कोई कहो कि जाओ वो मुनिराज है उनके पास चले जाओ, अरे मुनिराज आजकल सच्चे मुनिराज बच्चे कहाँ हैं, समझ गए ना, करता कुछ नहीं है वो। लेकिन ये बातें उसको इतनी बढ़िया समझ में आ गई हैं कि वो इनका उपयोग कोई आत्म कल्याण में ना करके वो सिर्फ एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है। गजब की बात है कि वो सबसे कहता फिरता है कि मिथ्यात्व से बड़ा पाप कोई दूसरा। उस बच्चे से पूछो या उस लड़के से पूछो, उस युवक से पूछो को भाई सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो बोलता है मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं, परिग्रह से भी बड़ा। अरे गजब भाई, तो बच्चे बहुत अच्छा। हिंसा झूठ चोरी हो इनसे ही बड़ा पाप मिथ्यात्व। तत्व 7 होते हैं, आत्मा के आश्रय के बिना मुक्ति नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें सीख लेता है, लेकिन याद रखो बड़ी बड़ी बातें सीख लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़े बड़े विचारों को याद कर लेने से आप बड़े नहीं हो जाते। ख्याल में आया? आपका जीवन किस प्रकार से जा रहा है, आपकी अंतरंग की प्यास कहाँ लगी हुई है, इस बात से वो डिपेंड करता है कि आपको वास्तव में हकीकत में जो आप बातें बोलते हो उनके प्रति आप गंभीर कितने हो। अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमने आपने एक उदाहरण सुना होगा, कई जगह वो उदाहरण आता है, कोई वर्णी जी के रूप में सुनाता है, कोई महात्मा गांधी के रूप में सुनाता है, कोई किसी के रूप, क्यों क्यों वो उदाहरण उदाहरण तो इसलिए सुनाते हैं कि
अपने वर्णी जी थे तो हमने वर्णी जी को ले लिया, किसी को गांधी जी से प्रेम था तो हमने गांधी जी को ले लिया, जिसको प्रेम था उसको ले लिया। तो वर्णी जी के पास ऐसी आती है कहानी, एक माँ अपने बच्चे को लेके आई और बोली, वर्णी जी ये हमारा बेटा गुड़ खाता है और ज्यादा गुड़ खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दो। तो वर्णी जी बोले 8 दिन बाद आना। क्या बोले? 8 दिन बाद। तो वो जो महिला थी वो बड़ी चकित हुई कि इतनी छोटी सी बात के लिए 8 दिन बाद बुला रहे हैं। फिर 8 दिन बाद गए तो वर्णी जी ने कहा 8 दिन बाद आना, 8 दिन और बाद आना। अरे वो तो महिला और अब तो ज्यादा ही सोचने लगी कि ये बात क्या है। तो उसने कहा वर्णी जी से कि ऐसी क्या बात है, मैं छोटी सी बात कह रही हूँ कि ये गुड़ खाता है और ज्यादा गुड़ खाता है, बस इसको बोल दो कि गुड़ नहीं खाए, आपकी बात मान जाएगा। उन्होंने कहा नहीं 8 दिन बाद। 8 दिन बाद फिर गई तो बोले बस अगले हफ्ते आना, एक 8 दिन और। ख्याल में है कि नहीं है? तो महिला को बड़ा लगे पता नहीं क्या है। अब जब वो 21-22 दिन बाद गई, 24 दिन बाद गई, तब वर्णी जी बोले उसके बेटे से, बेटे गुड़ मत खाया। क्या ख्याल में आया कि नहीं है? क्या बोले? गुड़ मत खाया करो। तो वो एकदम बोली महिला, अरे ये बात तो आप उसी दिन बोल देते। उस माँ ने, उस बेटे, उसने कहा, वर्णी जी ने कहा उस दिन कैसे बोल देता, उस दिन तो मैं ही गुड़ खाता था और मैंने जब 3 हफ्ते से पूरा अभ्यास करके छोड़ा, तब तो मैं इससे बोलूं कि भाई छोड़ दे। अंतर समझ में आए कि नहीं है? तो जब ये बच्चा सुन रहा था तो उसने कहा ठीक है अब नहीं खाएंगे। तो आपकी बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भाषणबाजी से होता कुछ भी नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें करो, मैं चिदानंद हूँ, मैं चेतन हूँ, आत्मा एक तरफ को दूसरा तरफ छूता नहीं है, आत्मा तो पर्याय भी, एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय में कुछ करती नहीं है। अरे भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने की जगह पहले ये बताओ तुम्हें इनमें से किन बातों पे सच्ची श्रद्धा है, तुम्हें इन बातों में से किन बातों पे सच्चा विश्वास है, बताओ। पर्याय की तो हम बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ इस बात पे भरोसा है कि पैसे से सुख नहीं होता, मोटर गाड़ी बंगले से सुख नहीं होता, मान कसाय से, प्रतिष्ठा से, पद से सुख नहीं होता, इस बात पे भरोसा है? पर्याय की बाद में देखेंगे। लेकिन मजेदार बात है, चर्चाएं इतनी बड़ी बड़ी, बात इतनी ऊंचाइयों वाली हो रही है, शिखर पे बैठने वाली बातें हो रही है और अभी जमीन पे ढंग से चलना नहीं आता है। अंदर आप बड़ी बड़ी बातों को कर करके ऐसा समझने लगते हैं कई लोग कि हम बहुत गहराई में उतर गए हैं, हम बहुत गहराई में चर्चा करते हैं। भाई गहराई में चर्चाएं नहीं होती, गहराई में अनुभव करने पड़ते हैं। चर्चा कोई गहराई की नहीं, चर्चा तो 2 मिनट की है कि शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, राग और ज्ञान जुदा जुदा है। ये बात समझ में आ गई हो तो बैठ के अनुभव करो, बस इतना, इससे ज्यादा आगे कहानी है कहाँ भी। इसके बाद की कहानी तो कुछ कहने लायक है नहीं। तो पंकज जी समझ में आई बात, पकड़ में आई कि मुमुक्षु कहना बहुत अच्छे से सीख गए, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, लेकिन मिथ्यात्व के नाश का उपाय भी उन्हें पता है। अच्छा, मिथ्यात्व के नाश का उपाय क्या है प्रमोद जी? हैं, ये तो बता ही सकते हो ना, आत्मानुभव। ये तो बिल्कुल एकदम रट ही गया ना, आत्मानुभव ही सच्चा उपाय है। अब प्रश्न ये है, सच बात बताओ, आत्मानुभव की प्यास कितनी है प्राणों में? कितना चाहते हो कि आत्मानुभव? यानी सब चाहते तो बहुत है, इसको चाहना नहीं कहते कि जिसमें 1 घंटे भी हम बैठ नहीं सकें, तत्व विचार नहीं कर सकें, एकांत में समय ना दे सकें और दौड़ में लगे रहे, दौड़ते रहो कि साहब हम तो साहब बहुत, अरे कुछ नहीं। हाँ, तुम अपनी पीठ ऐसे थपथपा सकते हो कि हम रागी द्वेषी देवताओं से बच गए, हम मूर्खताई में बच गए, हम अभी गृहीत मिथ्यात्व में डले होते तो हमारा क्या होता, अभी हम बाजारों में रात्रि भोजन कर रहे होते, जमी गंध खा रहे। इन बातों से तुम अपने की बहुत पीठ थपथपा सकते हो और लोग थपथपाते भी बहुत हैं, लेकिन कभी विचार किया तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हम वो ही व्यक्ति हैं, वो ही जीव हैं जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करके आए हैं। ये किन बातों पे इतरा रहे हो? क्या दम इन बातों में? अब किसी को कहो तो बड़ा सोचता है कि साहब इन बातों में कोई दम नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करना, अपने अहंकार का पोषण करना, ये तो सबसे बड़ा अधर्म है। इससे बड़ा अधर्म कुछ दूसरा है ही नहीं।
अपने को व्यर्थ में बड़ा मानना और मैं बड़ा हूं, मेरा धर्म बड़ा है, क्या है इन बातों में कोई दम है? अरे तुझे आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ, तू कैसे कहता है वीतरागता सुखदायी? अगर वीतरागता में सुख है तो इतना ज्यादा ख्याल में आ गया, तो बताओ वीतरागी होने के लिए क्या करते हो? चलो छोड़ो, वीतरागी होने के लिए क्या करते ये बाद में करेंगे। जब वीतरागता में इतना सुख है तो आधा एक घंटा के लिए वीतरागी हो लिया करो ना। है नहीं समझ में आया? ख्याल में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? अरे दुनिया में जहां सुख दिखाई देता है, अगर हम वो पूरी तरह वो सुख नहीं खरीद सके तो 10 मिनट का खरीदने का मौका मिलता है तो 10 मिनट भोग लेते हैं ना, कि चलो थोड़ी देर तो भोग ले, थोड़ी देर तो मजे ले लें। तो भाई हम पूरी तरह वीतरागी नहीं हो सकते, तो आधे घंटे के लिए वीतरागी हो जाओ ना। अगर वीतरागता में इतना आनंद दिखता है तो आधे घंटे थोड़ा सा बंद कमरे में बैठ के अपनी आत्मा में चले जाओ, छोड़ दो दुनिया का मोह। ख्याल में है कि नहीं है? सो वहां तो अंतरंग से कुछ करता नहीं और बातें बड़ी बड़ी सीख लेता है, तो बड़ी बड़ी बातें बनाता है और इस भ्रम से अपने को धर्मात्मा समझता है और 2-4 क्रियाएं पाल लेता है, बस वो ज्यादा से ज्यादा ही हो जाता है। बस क्लियर हो गई बात? समझ में आई? नींबू वाला उदाहरण समझ में आ गया कि जैसे बेटा नींबू को जवान पे रखता है, वो कहता मुझे नहीं खाना, मुझे कोई मतलब, ये अच्छा नहीं है। ऐसे ही अगर धर्म अनुभव में आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये पंथ संप्रदायों में कोई दम नहीं है, भीड़ में कभी धर्म नहीं है। ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और आत्मा का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक वास्तव में आत्मा अनुभव की सच्ची प्यास नहीं होगी। बड़े बड़े शब्दकोश पढ़े जा रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है, बड़ी बड़ी बारीक बारीक बातें चल रही हैं, और उन बारीक बातें करने वालों को एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता भी ये विश्वास नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा। हम तो मानते हैं अरे भाई आ गया होता तो वास्तव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुए बिना नहीं रहती। फिर ये नहीं कहते फिरते कि साहब आत्मा का अनुभव कैसे हो, क्योंकि जिसे एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं हूं, ये सिद्धांत सच में हृदय में उतर जाए, वो सम्यक दृष्टि हुए बिना रहता ही नहीं, वो निर्भर हुए बिना रहता ही नहीं, उसके सिर पे कोई भार होता ही नहीं। तो ये जो भाषणबाजी चल रही है, ये जो अभी देखो सबके सिस्टम बन जाते हैं ना। मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि दुनिया में परंपराएं कैसे चलती हैं, तो मैंने एक उदाहरण दिया था प्रमोद जी कि अपनी तरफ जो है ना तारणपंथी लोग हैं, तारणपंथी। अब तारण स्वामी हुए, और सबको पता है कि तारण स्वामी 12वीं 11वीं शताब्दी में हुए। उस समय मुगलों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने प्रतिमाएं छुपा दी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और वेदी में शास्त्र रख दिए। लेकिन वे तारण स्वामी चले गए तो उन तारण स्वामी वालों के मानने वाले भक्तों को खूब समझाया कि भाई ये तो काल की कोई विशेष विकट परिस्थिति हुई थी, इसलिए सिस्टम था। आप तो वापस अपना ज्यों का त्यों करो। बोले नहीं, अब तो हमारा यही धर्म है, अब तो हम यही करेंगे। और फिर उनकी आने वाली पीढ़ी इतनी कट्टर हो गई कि भाई साहब ये अलग ही हो गए, सिस्टम ही अलग हो गया। उनने अपने अपने नियम धर्म बना लिए। और कोई भी पंथ संप्रदाय जब अलग होता है तो उसको अपने नियम कायदे कानून अलग बनाने ही पड़ते हैं, तभी वो अलग बन पाता है। अब उनको हम समझाते समझाते थक गए कि अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, लेकिन नहीं, अब तो हम वो ही मानेंगे। अब जबकि उनको बात समझ में आ रही है कि 12वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। तो ऐसे पंथ संप्रदाय की चीजें चलती हैं। ऐसे ही क्या होता है, हम मोक्षु बन गए। अब इनके यहाँ सिस्टम है कि साहब स्वाध्याय जरूर होगा, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, कैसे भी करके स्वाध्याय करेंगे। तो वो एक परंपरा बना ली और भाषण चलने लगे। एक पंडित बुलाओ, उसका प्रवचन कराओ, फिर वो सुनते हैं। फिर कोई कष्टान का, फिर एक प्रवचन, इनका प्रवचन, अब उनका प्रवचन, अब 3 प्रवचन, अब 4 प्रवचन। आज सुबह पहला प्रवचन इनका हुआ, दूसरा प्रवचन इनका हुआ, तीसरा प्रवचन इनका हुआ। यहाँ प्रवचन ही प्रवचन। क्यों? इस परंपरा में प्रवचन ज्यादा हो गए, तो वो प्रवचन की परंपरा। अब प्रवचन के बिना मुमुक्षु होने की कल्पना नहीं करी जा सकती, इसलिए अब प्रवचन सा। तो वो सुनने वाले भी बिल्कुल हैबिचुअल हो जाते हैं, एक प्रवचन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सुनाने वाले भी हैबिचुअल हो जाते हैं और सुनाते रहते हैं। और तुम भाषण करते रहो, वे भाषण सुनते रहते हैं, वे भाषण बोलते हैं, कुछ होता जाता नहीं।
अंतर समझ में होता कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो परंपरा से बात चल रही है। सुने सुनी सुना है, सुन रहे हैं। कल भी वही बात, आज भी वही बात। ठीक है साहब, ये सुनना है, बस सुनना है। मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे चुनाव आते हैं तो बीजेपी वाले जाते हैं वोटरों के पास और कहते हैं उनके आदमी के जेब पकड़ो 2000 रुपए का नोट, रैली में पहुंच जाना। कि साहब बिल्कुल पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, ख्याल में है कि नहीं है। और पहुंच के क्या करना कि सिर हिलाना और जय जयकार करना और बोलना साहब यही पार्टी सच्ची है। ठीक है, उनके भी 2000 रुपये रख लिए। अगले दिन एक सभा में गए, फिर अगले दिन दूसरी सभा थी दूसरी पार्टी की, साहब उसकी पार्टी की, उसने 2000 रुपये दिए कि तुम हमारी सभा में आना। तो देखो वो तो 2000 रुपये लेता और चला जाता पूरे हाँ में हाँ में जी साहब जी, उसको क्या लेना देना, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसके अंतरंग में कोई फीलिंग ही नहीं जुड़ती उन चीजों से। ऐसे ही हमारे भी अंतरंग में सुनते सुनते हम इतने पक्के हो जाते हैं कि अंतरंग में कुछ भी फीलिंग नहीं जुड़ती उससे। बस थोड़ी हाँ जी बहुत अच्छा, यही सच्ची है, अरे साहब बहुत बढ़िया, अरे गजब हो गया, बस ऐसे 2-4 मिनट कर करू के आधा घंटा 1 घंटा हुआ, फिर घर आ गए, और अगले दिन फिर चले गए। अब वो परंपरा बन गई, वो सिस्टम बन गया। अब कोई उसमें ये प्रश्न नहीं करता कि यार ये सिस्टम में हम फंस क्यों गए हैं। हमें अंतरंग में एकांत में आत्मानुभव करने की सच्ची प्यास क्यों नहीं जगती। हम ये कब तक रोज बात फिर वही, फिर बैठो फिर सुनो फिर बैठो और सब चलते रहो। फिर अब देखो मैंने एक उदाहरण दिया ना, फिर परंपराएं कैसी होती हैं। फिर उन्हीं से कहोगे भैया मुनिराज के पास चलो, अपने बच्चे आने वाले बच्चे से कहेंगे मुनिराज, नहीं हम मुनिराजों को नहीं मानते, देखो परंपरा पड़ गई। अब उससे कह रहे भैया अपन मुनिराजों को तो मानते, तुम ऐसा नहीं हमें जाने ही नहीं, ना सच्चे ना झूठे। अब देखो ये अपन को समझ में नहीं आता कि ये कोई इसकी भलाई है कि बुराई है कि पंथ है कि संप्रदाय, कोई विचार नहीं, बस अब एक सिस्टम बन गया। तो भैया अपन को अंतरंग से जिस पंथ संप्रदाय से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, कहीं गहराई में जाके देखो कि हम फिर तो पंथ संप्रदाय के नाम पर फिर तो नहीं फंस गए। फिर हमने अपना मुंह तो इकट्ठा नहीं कर लिया कि अब ये संस्था सही, ये पंथ सही और यहाँ हम पैसा देंगे और कहीं पैसा नहीं देंगे, ये सब नहीं। देखो भैया धर्म बहुत सरल और सस्ता नहीं है। धर्म भीड़ में नहीं मिलता, धर्म कोई मंदिरों में नहीं मिलता, धर्म कोई शास्त्रों में नहीं मिलता, धर्म कहीं गुरुओं के यहाँ नहीं मिलता, धर्म कहीं बाजार में नहीं बढ़ता, धर्म किसी पंथ संप्रदाय में नहीं मिलता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है और आत्मा के अनुभव से ही प्राप्त होता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बात इतनी सी है कि कहीं ऐसा अंतरंग में चेकिंग करो कि हमने खाली अच्छी अच्छी बातें सीख ली हैं और हम उन बातों को कर करके संतुष्ट तो नहीं हो रहे हैं और हम आत्मा के अनुभव के लिए कर कुछ नहीं रहे, ऐसा तो नहीं हमारा जीवन जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पंथ संप्रदाय का विरोध करते करते यही पंथ संप्रदाय हमने बना लिया हो, दुनिया का निषेध करते करते अपना ही एक पंथ बना लिया हो और उसमें फंस के रह गए हों। ये सब बातें आपको गहराई से समझनी पड़ेगी। ये जो भाषणबाजी चल रही इससे कुछ नहीं होता। रोज वही बात, फिर आप चले गए, फिर सुन ली, थोड़ी देर के लिए मन में शांति कर ली और प्यास वहीं की वहीं, रुपया पैसे करने में सारी खुशी, पैसे मकान दुकान में सारी ताकत, वहीं से मकान दुकान में, वैभव में, संपत्ति में, सारा उपयोग, सारी संपत्ति, सारा पुरुषार्थ वही वैभव जोड़ने में, परिग्रह जोड़ने में, दुनिया को कुछ दिखा दूं, कुछ करके दिखा दूं और एक मुंह से आत्मा की बात भी करते रहो। ये आत्मा की प्यास के लक्षण है ही नहीं। जिसे आत्मा की सच्ची प्यास जगती है, जिसे वास्तव में आत्मा अनुभव करना है, उसे ये बात 100% समझ में आती है कि पैसे मकान दुकान घर गृहस्थी ये सब मोह के चिन्ह हैं, इनमें सुख कहीं है ही नहीं, इनमें अपनी शक्ति ज्यादा बर्बाद करके कुछ मिलना ही नहीं। आज एक प्रकरण उसमें ये भी लिया था कि भाई सामग्री पुण्य के उदय से आती है। कैसे आती है सामग्री प्रमोद जी, अलका जी, सामग्री कैसे आती है? पुण्य के उदय से आती है। हृदय पे हाथ रखो प्रमोद जी, कितना विश्वास है कि पुण्य के उदय से आती है? ख्याल में है ना?
बहुत क्षणिक, बहुत कमजोर विश्वास है कि पुण्य के उदय से आती है। असली तो विश्वास ये है कि दिमाग लगाने से आती है, मेहनत करने से आती है, बेईमानी, मायाचारी, झूठ फरेब करने से आती है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कोई भरोसा नहीं कि पुण्य से, अरे ऐसा भरोसा आ जाए कि पुण्य के उदय से आती तो जीव निर्भर हो जाए, इतना परेशान हो ही नहीं। हमें इतने जो उदाहरण मिलते हैं दुनिया भर के कवियों के, न जाने कितने कितने के साहब दुकान पे बैठे हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं और आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं। ग्राहक आया, ठीक है ले लो, कोई बात नहीं। तो भाई साहब अपन को इतना भरोसा है पुण्य के उदय पे कि हम 1 घंटे दुकान बाद में जाएंगे, पहले आत्मा का ध्यान करिए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, जो आना है वो कुछ नहीं। तो आत्मा की बातें करना सीख लेना अलग बात है, और आत्मा की सच्ची प्यास जगना अलग बात है। मोक्षुओं में शामिल होना ये अलग बात है, और अंतरंग से मोक्षु बनना ये अलग बात है। भगवान की पूजा करना अलग बात है, और भगवान पे सच्ची श्रद्धा करके भक्ति करना ये अलग बात है। मंदिर रोज जाना अलग बात है, और मंदिर में अपने को देखना ये बिल्कुल अलग बात है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जब आप गहराई से इन बातों की ओर ध्यान लगाओगे तब आत्मा मिलेगा, वरना आत्मा नहीं मिलेगा। ये निर्णय समझ लो, पक्का समझ लो। पहले तो अपने मन से प्रश्न करो कि हमें क्या वास्तव में देव, शास्त्र और गुरु पर भरोसा है। देखो मैंने सच्चे देव तो ले लिए, अगर शास्त्र पे तुम्हें भरोसा है तो शास्त्र कह रहे हैं इस संसार में कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई भी जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। अगर ये तुम्हें भरोसा है तो अब भी के अब भी निर्णय अगर अंदर में आ जाए तो आत्मानुभव करने जीव उतर जाएगा। कैसे नहीं उतरेगा? क्यों नहीं उतरेगा? जब डॉक्टर कहता है कि सुबह 5 बजे 3 किलोमीटर चलोगे तो ये डायबिटीज तुम्हारी कंट्रोल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उस डॉक्टर की बात पे भरोसा आता है तो आदमी सुबह 5 बजे उठ के 3 किलोमीटर टहलने चला जाता है। वो व्यक्ति कैसे उठ गया 5 बजे? उसे क्योंकि उसे डॉक्टर की बात पे भरोसा है ना भाई। हमें भगवान पे भरोसा होता, भगवान की बात पे भरोसा होता, और वे कह रहे परिग्रह में कोई सुख नहीं है, वे कह रहे संयोगों में कोई सुख नहीं है, वे कह रहे मोह के पोषण में कोई सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हम छोड़ के क्यों जाते? सब कुछ होने पर भी हम छोड़ के क्यों जाते? वैभव, पैसे, मकान, दुकान में सुख नहीं, ये बात कह रहे हैं। और अगर हमें भरोसा होता तो हम फिर उसी के जोड़ने तोड़ने में पूरा जीवन क्यों लगाते, जब इतनी बढ़िया बात मिल गई। इसलिए आवश्यकता के लिए रुपया, पैसा, मकान, दुकान बनाना, कमाना जुदी बात है, और आवश्यकता से ज्यादा अपने कसाय पोषण के लिए, मान कसाय के पोषण के लिए, दिखावे के लिए उसमें लगे रहना, ये बिल्कुल जुदी बात है। इसलिए आवश्यकता के नाम पर अपने मोह का पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता कितनी है ये तुम भी समझते हो और ये हम भी समझते हैं, और लालच कितना है ये तुम भी समझते हो और हम भी समझते हैं। ये गहराई से विचार करना ही पड़ेगा तुम्हें भी और मुझे भी, तब जाके बात बनेगी। ये भाषणबाजी चलती रहेगी सुबह समय सा, शाम को मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये पंडित वो पंडित, ये कुछ नहीं होना इनसे। मैं तो खुद ही कहता हूँ भाई, अंतरंग में उतरे बिना धर्म कैसे मिलेगा? जिनको भी मिला है, किसी को भी मिला हो, कहीं पर भी मिला हो, उस व्यक्ति के बारे में पढ़ना, उसके जीवन परिचय में पढ़ना, उसके जीवन परिचय में लिखा होगा कि मुझे फलाने दिन एक स्थान पर एकांत में बैठा था, अपने स्वरूप का ध्यान लगा रहा था, और मुझे अचानक आत्मा का अनुभव हुआ, मुझे अपने स्वभाव के दर्शन हुए। कोई भी जीवन का पढ़ लेना, जिसका भी पढ़ना हो, कोई भी व्यक्ति तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो ये लिखता हो कि मैं भीड़ भाड़ में था, मस्त घूम रहा था और मुझे अचानक आत्मा अनुभव हो गया, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा अनुभव एक ऐसी घटना है जो केवल और केवल एकांत में घटती है और ध्यान लगाने पर घटती है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अपने अंदर जाने से घटती है। जो जीव अभी भी ध्यान नहीं लगाते, जो भी आत्म विचार नहीं करते, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो,
हम भले ही कितनी बातें करते रहे, ना मुझे आत्मा मिलेगा ना आपको आत्मा मिलेगा। आत्मा तभी मिलेगा जब हम आत्मा का ध्यान लगाएंगे। आत्मा की बातें करने से किसी को आत्मा मिलता होता तो आत्मा मिलना फिर कोई कीमतदार रह ही नहीं जाता, फिर तो बहुत सस्ता सौदा था। जैसे बातें करने से पेट नहीं भरता, भोजन की चर्चा करने से पेट नहीं भरता, ऐसे ही आत्मा की चर्चा करने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो फिर चर्चा करें कि नहीं करें, प्रश्न है कि नहीं। चर्चा करना कोई निषेधात्मक निषेध नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चर्चाओं में उलझे रहना बहुत गलत बात है। अंतर समझ में आया। स्वाध्याय करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उलझे रहना बहुत बुरी बात है। व्रत उपवास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन व्रत उपवास में करके उसी में लगे रहना और आत्मा की ओर ध्यान नहीं देना गलत बात है। तीर्थ क्षेत्र पर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर खाली भगवानों को ढोंक देते रहना और अंदर नहीं उतरना गलत बात है। मंदिर जाना, दर्शन करना गलत बात नहीं है, लेकिन दर्शन में निज दर्शन नहीं करना गलत बात है। अंतर समझ में आया। जिनेंद्र भगवान केवल और केवल दर्पण के समान है। क्या कहा मैंने? जिनेंद्र भगवान केवल और केवल दर्पण के समान है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में कभी दर्पण नहीं देखता, दर्पण में कभी दर्पण नहीं देखता, अपना चेहरा देखता है, ऐसे ही जो जीव जिनेंद्र भगवान में जिनेंद्र भगवान को ना देखकर अपने को देखता है, वो सच्चा दर्शन करता है। आपने कभी सोचा कि आखिर हमारे आचार्य भगवंतों ने जिनेंद्र भगवान को दर्पण की उपमा क्यों दी? ये क्यों कहा कि जिनेंद्र भगवान दर्पण के समान है? क्यों कहा? सोचा कभी? इसलिए कहा कि जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में दर्पण नहीं देखता, अपने को देखता है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान में जिनेंद्र भगवान को नहीं देखना। बिल्कुल जिनेंद्र भगवान जैसे विराजमान है, ऐसे ही मेरा अंदर चेतन तत्व विराजमान है, और मैं बार बार शरीर के कारण भूल कर जाता हूँ और ये बार बार अपने को शरीर संयोग वाला देखने लगता हूँ। ये बात जो बार बार विस्मृत हो जाती है, बार बार भूली जाती है, ये बात जिनेंद्र भगवान के सामने जाकर याद आ जाए, इतना ही प्रयोजन मंदिर जाने का। अब अपन भगवान के सामने गए और हे जिनेंद्र भगवान ऐसा ही तो मैं हूं, और ये स्मरण आ गया तो वो कहते दर्शन हो गया। तो मंदिर जाना बुरा नहीं, लेकिन मंदिर में जाकर अपने को नहीं देखना बुरा है। तो बात कितनी चली कि शास्त्र के भरोसे आत्मा नहीं मिलेगा। आपको अगर वास्तव में आत्मा चाहिए, मुझे वास्तव में आत्मा चाहिए, तो मुझे शांति से एकांत में बैठकर तत्व विचार करना ही पड़ेगा, आत्मा का ध्यान लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अगर अभी हम आत्मा में ध्यान नहीं लगाते हैं, आत्मविचार नहीं करते हैं, इसका मतलब वास्तविक ये है कि हमें अभी तत्व की सच्ची रुचि नहीं हुई। अंतर समझ में आया? तो ये क्लियर हो गई बात कि शास्त्रों को पढ़ पढ़ के गहरी गहरी बातें कर करके अपने को संतुष्ट नहीं करना है, अपने को अनुभव करना है। क्या बात मैंने पहला वाक्य क्या बोला था? ऊंची बातें करने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, तत्व की गहरी गहरी चर्चाएं लेने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। सम्यक दर्शन के लिए तो एक आत्मानुभव ही करना पड़ेगा। अंतर समझ में आया? गहराई से विचार करें, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।
निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि।